हिंद। आप देख रहे हैं आस्था भारती। पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास कराया लोनी विधानसभा में, आइए जानते हैं विधायक नंद किशोर गुजर से। लोनी के हालात क्या थे आप लोग गौर करें। 5 साल बाद अगर जाएंगे तो भोपरा से हमारी गाड़ियां नहीं आ सकती थी। हमारी बहन बेटियों को भोपरा रिश्तेदार छोड़ देते थे, वहां से हमें लेके आना पड़ता था, रास्ते नहीं थे। दुर्भाग्य था हमारा, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता है। हम बॉर्डर से नहीं आ सकते थे, हम पुस्ता रोड की तरफ से एंट्री नहीं कर सकते थे। गहरे गहरे गड्ढे, अशोक विहार के सामने, पाभी के सामने रास्ता बंद होता था, गाड़ियां डूब जाती थी। लोनी तिराहे पे आतंक था, वहां एक समुदाय के लोग किसका हाथ काट दे, किसका सर फोड़ दे, पूरा पटरी रैली को जाम करके रखते थे। लोनी तिराहा लोगों के लिए एक भय का सूचक था। अगर कोई बहन वहां से निकल जाए, उसके ऊपर अभद्र कमेंट किए जाते थे। आपने कोई चीज खरीद ली तो उसको सड़े हुए डाल देते, अगर बोलते कि खराब है तो उसकी पिटाई होती थी। 12 साल की एक छोटी सी अबोध बच्ची को उठा के समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बलात्कार कर दिया। कोई बोला नहीं, हमने आपने मिलकर संघर्ष किया। इंदिरापुरी मार्केट में जब हमारे जाटव परिवार की बेटी को गोली मार दी, उसके लिए लड़ाई लड़ी, चौकी घेरी, इंसाफ मिला। गणेश पूजा पे हमारे दलित परिवार के पूरे परिवार पे कहर बरपाने का काम उस टाइम, जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा अत्याचार लोनी में लगातार किया गया, वो सब चीजें आपके सामने है। इंदिरा मार्केट की घटना हो, चाहे हमारी सफाई करने वाली बहनें, उनके साथ अपरकोट पे मारपीट बदतमीजी की बात हो, कोई जगह नहीं बची थी कि जहां लोग तराही तराही नहीं करते थे। सख्त प्रहरी और चौकीदार के रूप में जो मुझे ड्यूटी आपने दी थी, मैंने कभी अपने आप को विधायक नहीं समझा। मैं हमेशा अपने आप को एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता और चौकीदार के नाते रात में भी घूमता रहा, माफियाओं से टकराता रहा। बड़े बड़े चुनौतियां आई, गोलियां चली, लोगों ने षड्यंत्र किए मरवाने के लिए, लेकिन सबसे पार करते हुए महादेव और महामाई की कृपा से आज लोनी में शानदार दिल्ली सहारनपुर हाईवे, लोनी तिराहे से भोपरा, पुस्ता रोड देखने लायक, चाहे गिरी मार्केट का रोड हो, चाहे कावड़ मार्ग, गोर अंदर की तमाम सड़कें कोशिश रही। जो फंड आज से 3 साल पहले जारी होता, वो अब तक उसके काम शुरू नहीं हुए, लेकिन वो टेंडर हो चुके हैं और वो फंड जो आया है उसके काम शुरू हो जाएंगे। तो लोनी की जो दिशा, किसी भाई बहन की एक आध कॉलोनी, एक आध गली नहीं बनी होगी, तो वो भी निश्चित तौर पे आने वाले 6 महीने बड़ा काम हमने जीडीए के द्वारा जो जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था है उसको करने का काम किया है। आने वाले टाइम में ये सब चीजें आपके सामने हैं। 10 बिजली घर हमने बनवाए, जिसके कारण 22 से 24 घंटे बिजली आई। सड़कें बनवाई, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी हमारी सरकारी। एक हमारे दादा ने, दूसरे मैनेजमेंट के मिलकर के लोगों ने बनाए थे, लेकिन राजकीय एक नहीं था। 2 राजकीय इंटर कॉलेज बनके तैयार है। डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए शानदार काम चल रहा है। देहात में जो हमारा मल्ले पायलट साहब के नाम से था, उसको मान्यता और उसमें जितना भी हो सकता था वो कराया गया। ITI बना के कंप्लीट किए, सारे प्राइमरी स्कूलों को ठीक किया है। ये एक ऐतिहासिक काम गरीब बच्चों के लिए डेस्क अपनी निधि से दी। ऐतिहासिक काम एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों ने जो शुरू किया है, लगभग 90% कंप्लीट हुआ है। मेडिकल कॉलेज मीरपुर गांव में बनने के बाद लोनी एजुकेशन के मामले में देश में एक शानदार स्थिति में होगा। केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव पास हो चुका है। तो ये सब चीजें आने वाले 6-7 महीने में, कोरोना की महामारी के बावजूद ये सब संघर्ष हुआ। हॉस्पिटल के नाम पे लोनी जीरो थी। कोरोना जैसी महामारी आई, हम सब ने मिलकर के, हमने अपनी हेल्प डेस्क के द्वारा, सभी संगठन समाज ने मिलकर के तमाम रसोई चलाई। हम दिन रात लगे रहे, फ्री में ऑक्सीजन हमने बंटवाई अपनी हेल्प डेस्क के द्वारा, दवाइयों से लेकर। लेकिन लोनी में कोरोना का प्रकोप नहीं हुआ। जो लोग दिल्ली चले गए, सेकेंड वेव में कुछ वो नुकसान जरूर हुआ, लेकिन पहली वेव बिल्कुल हम सेफ रहे। सेकेंड वेव भी लोनी के लिए सेफ रही। और हमने जितने आसपास के गांव थे उनको नगर निगम बनवाने के लिए लोनी के अंदर शामिल कराया। और नगर निगम बनने के बाद ये मील का पत्थर साबित होगा। लोनी के डेवलपमेंट में लोनी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, पार्क से लेकर के सीवर तक करप्शन समाप्त हो जाएगा, स्टाफ बढ़ जाएगा।
जितने भी मेरी ग्राम पार्क इलायचीपुर इन कॉलोनियों में बहुत काम मैंने कराया है, बिजली से लेकर सड़कों का। उसके बावजूद वहां स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए उसको देखते हुए हमने पूरा निस्तौली बथड़ा की आसपास की कॉलोनियों को और यहाँ से इलायचीपुर तक, अगरौला तक सबको नगर निगम में शामिल कराने के लिए, जिससे कि कम से कम 20 गुना फंड बढ़ जाएगा और लौनी एक स्वर्ग बन जाएगी। ये हमने शुरू किया है। लौनी एजुकेशन हब होगी। देहात में जिस टाइम में रोड निकल जाएगा और चारों तरफ सिटी बसेंगे तो यहाँ का नक्शा दूसरा होगा। लौनी को हाईटेक करने के लिए हम लोग जैसे पहली नगर पालिका लौनी मेट्रो लेकर के आए, माननीय राजनाथ जी के आशीर्वाद से लौनी में मेट्रो आई, उसका आज संचालन विधिवत चल रहा है। आपने पढ़ा भी होगा, मेरे प्रस्ताव को जो लेटर आया है उसमें मंडौला तक विस्तार की बात है। अभी उसका पैसा भी पास हो जाएगा। मंडौला तक मेट्रो को हम लेके जाएंगे हर हाल में। और इसके साथ साथ जितने भी मुख्य रास्ते हैं, चाहे जिस तरह हमारा नहर है बेटा वाली, मैं माननीय सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं कि 18 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए हैं और वो खूबसूरत नहर के रूप में, और उसका जाली लगाने के बाद उसको हम ग्रीनरी करा के जो लाइन बिछी है, जो रोड टूटा है, तमाम सड़कें बनवा करके उसको खूबसूरत बनाने का काम किया जाएगा। पूरी लौनी जगमग हो। आज जिस तरह बथला का फ्लोओवर बना है उसके ऊपर से गुजरते हुए लगता है कि हम दिल्ली से खूबसूरत जगह में रहते हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार संघर्ष हमने किया है। हम लोग चाहते हैं कि लौनी के अंदर मेडिकल कॉलेज के बाद जिस तरह गर्ल्स के कॉलेज बन रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। एक सामुदायिक भवन हम चाहते हैं कि कम से कम 4 सामुदायिक भवन लौनी के अंदर हो। वो भी तैयारी कर ली है, जिससे कि आम आदमी, नौकरी पेशे वाले, मीडियम क्लास के लोग वहां आराम से अपनी शादी कर सके। एक गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव हमने दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि लौनी के अंदर तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको हम लोग लौनी के अंदर लेके आए। लेकिन जो राक्षस है, इसने गाय काटने का काम किया होगा, जो बलात्कारी है बलात्कार किए होंगे, या यहाँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की होंगी, लौनी तिराहे पे कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया होगा, या यहाँ जाकर के मंदिरों के जो माइक है उनको बंद कराने का काम किया होगा, उनके लिए मैं काल का रूप हूं। और लौनी के अंदर फिर मैं दोहराता हूं, कोई भी गलत काम, नशे का काम हो या बिना नशे का काम हो, आप सबके आशीर्वाद से नहीं हो सकता, क्योंकि लौनी के अंदर पूरी तरह से रामराज है, उसको हम कायम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से जो आज मुझे ये जो पार्टी ने दोबारा मेरे ऊपर भरोसा किया है, वो सब आपकी कृपा से पूरा होगा। इसलिए जो भी चीजें लौनी के लिए हो सकती हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव मुझे दें। और सभी से हाथ जोड़ के दोबारा मेरा निवेदन है कि चुनाव में जुटे। कोई किसी कारण अगर नाराज भी है तो मुझे कम से कम डांटने का अधिकार आपका है। मुझसे लड़ सकते हो, आसानी से मिल सकते हो।